नाउ दिस इज आवर लेक्चर थर्ड क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी का मैथ कर रहे हैं भाई हम। चैप्टर फोर्थ हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, किसके ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल की कोई इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारी क्या है 4.3। लेट अस कंसीडर ए जनरल एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई जनरल एग्जांपल है भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। यानी ए बी सी हमारे कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल का, बी वाई का है और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करना हो तो पहले हमें दो पॉइंट चाहिए अलग अलग, एक एक्स वाई का एक पॉइंट और एक एक्स वाई का एक अलग पॉइंट, तो दो पॉइंट चाहिए। उन दो पॉइंटों को मिलाएंगे और क्या ड्रा कर देंगे भाई, ग्राफ ड्रा कर देंगे। किसके लिए भाई, लीनियर इक्वेशंस के लिए। ये एक्सरसाइज क्या भाई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज को हम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्राफ ऑफ ए linear equation in two variables. To draw the graph of each of the following linear equation in two variable. हमें इक्वेशन दे रखी है, उनके लिए ग्राफ ड्रा करने हैं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए पॉइंट करते हैं पुट। मान लिया हमारे पास, अब क्योंकि एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स वाई की एक टेबल बनाते हैं। दो पॉइंट काफ़ी होते हैं हमारे लिए, तीन भी ले सकते हो आप, लेकिन दो एनफ होते हैं। अगर मान लिया हमारे पास x 0 है, अगर यहाँ पे x 0 पुट करें तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। यानी जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आई। क्लियर। दोबारा हम पुट करते हैं, यहाँ पे पुट किया था हमने x को 0, अब यहाँ पे पुट करते हैं हम y को 0 पुट करते हैं, y को 0, तो x प्लस वाई को क्या लिखा 0 तो 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 4। यानी जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आती है भाई 4 आती है। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं हम इस इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास x एक्सिस x डैश, ये y एक्सिस y डैश, ये पॉइंट क्या होता है 0 0, जिसको क्या बोलते हो आप ओरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो ओरिजिन। x एक्सिस डिनोट द एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी। y एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, क्या होती है हमारी ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरा पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5, 5 4 3। पहला पॉइंट क्या भाई हमारा x 0 y 4, x 0 है और y क्या है 4। पॉइंट क्या होगा ये x 0 और y 4। पहले x को लिखते हैं, दोबारा y को। अगले में क्या है x 4 y 0, x 4 है और y क्या है 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। मैं बता चुका हूँ आपको, पहले बता चुका हूँ। मिला दीजिए अब इस इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या है भाई फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। चेक योर आंसर, आवर ग्राफ इज करेक्ट भाई। क्लियर है। ये हमारी कौन सी लाइन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर भाई, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाई। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर भाई 2। हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है भाई। फिर से वही करेंगे पुट, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 घटा वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू ये घटा का निशान उधर भेजेंगे, घटा का 2। क्लियर। दूसरी बार पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 हमारा तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, y क्या है 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो टेबल बना दीजिए, आपकी टेबल क्या बनेगी भाई, सिंपल सी बात है। हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं x y। जब हमारे पास x 0 था तो y माइनस 2 आया, जब y 0 था तो x कितना आया 2 आया। चलिए ड्रा करते हैं ग्राफ। सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा हमारा इसके लिए। x डैश x, y डैश y, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन भाई। क्लियर। पहला पॉइंट क्या है x 0 y माइनस 2, तो y माइनस 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2, तो पॉइंट ये आएगा x 0 है y माइनस 2 है। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भाई 1 2 3 4। अगला पॉइंट क्या है x 2 y 0, अगला पॉइंट क्या है x 2 है और y क्या है 0। तो ये पॉइंट हो गए हमारे दो, इनसे इक्वेशन पास कर दीजिए आप। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन है ना कॉपी के ऊपर किससे बनाने हैं,
पेंसिल और स्केल का यूज करना, पेंसिल और स्केल का यूज करना है, क्लियर ना, यूज द पेंसिल एंड स्केल, ओके, उनसे बनाने हैं। तो ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आपके पास ग्राफ्स हो तो और भी बेटर है, आप उन ग्राफ्स को कॉपी के ऊपर चिपका भी सकते हो, क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2। ये हमारा ग्राफ बन गया भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, पुट करते हैं 1 बाई 1 x की वैल्यू, अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 क्रॉस 1, 3 1 कम 3 भाई। अगर पुट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, बन गई हमारी टेबल भाई। x y हमारे पास x1 y3 x2 y6। चलिए ड्रा करते हैं ग्राफ भी हम इसका, बिल्कुल आसान है। x y ये पॉइंट क्या होगा भाई हमारा 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने पुट किया भाई x को 1, तो y की वैल्यू कितनी आती है 3, x1 और y3 वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट, यहाँ मिलेगी आपकी। अगली बार x2 y6 वैल्यू कहाँ मिलेगी आपकी, यहाँ मिलेगी, चलिए ना। तो इक्वेशन आपकी ऐसे पास हो जाएगी। यहाँ आपको स्केल और ग्राफ का यूज करना है, स्केल पेंसिल और ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्राफ कॉपी लेके ग्राफ पे बना के और बाद में कॉपी के ऊपर, फिर कॉपी के ऊपर आप चिपका सकते हो उनको, ठीक है, ग्राफ का यूज करके। तो ये हमारे पास पॉइंट बने। पहला पॉइंट क्या था, x1 y3, दूसरा पॉइंट x2 y6। ये पॉइंट मान लिया आपका a, ये पॉइंट मान लिया b, और ये क्वेश्चन क्या y इज इक्वल टू 3x के लिए आपका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 3x। क्लियर भाई। नाउ वी विल डू द और करेक्ट भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर स्टार्ट करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट आ गया भाई हमारा ये y 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई भाई। 3 क्या है हमारा 2x प्लस वाई, यानी आप क्या मान सकते हैं इसको 2x प्लस वाई क्या है हमारा 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास x 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 क्रॉस 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी टेबल बना दीजिए आप। हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है x 0 तो y कितना आया 3। सेकंड पॉइंट निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 हो, x की वैल्यू 1 हो तो 2 क्रॉस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 1 कम 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 घटा का 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी x हमारे पास 1 है तो y भी क्या हमारे पास 1 है। चलिए ना, x 1 तो y भी क्या है 1 है। चलिए ड्रा करते हैं इसके लिए ग्राफ। छोटा ग्राफ बनेगा हमारा, बिल्कुल बना देते हैं। x y 0 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x 0 y 3, x 0 y 3, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0, x 1 y 1, x 1 और y 1। ये पॉइंट आपका a, ये पॉइंट आपका मान लिया b। ड्रा कर दीजिए इक्वेशन को, स्केल से मिलाइए, स्केल और पेंसिल का विद ग्राफ, ये हो जाएगा हमारा। और ये ग्राफ किसके लिए हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 4th। आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन भाई हमारा। Give the equation of the two lines passing through the point 214. How many more such lines are there? Clear ना? ओके चलिए ठीक है भाई, हमें लाइंस बतानी है इसके अंदर जो पॉइंट से पास होती हूँ 2 से और 14 से। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले का था ये हमारा फोर्थ पार्ट। गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 214। हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है भाई
14 है। क्लियर ना। तो व्हाट हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइनें बन सकती है। चलिए ड्रा करके देखते हैं भाई लाइनें। मान लिया हमारे पास क्या भाई y इज इक्वल टू क्या होती है, एक तो क्या हो जाएगी भाई y इज इक्वल टू 7x बन रही है। रीजन है अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 7 दूनी 14, x 2 y 14, तो y इज इक्वल टू 7x। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी y इज इक्वल टू 7x। और क्या हो जाएगी भाई, और भी सोचते हैं चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये भी हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 में से 2 गया 14 आ जाएगी। क्लियर। और भी बन सकती है, चलिए चेक करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें 2 दूनी 4, तो y 18 में 4 गया 14। तो बहुत सारी लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगी इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। कितनी भी लाइन बना देते हो बहुत सारी लाइन बन जाएगी, तो आंसर क्या देंगे हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई देयर आर द इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स बिकॉज वी कैन पुट एनी वैल्यू एंड वी फाइंड आउट द मैनी इक्वेशंस। क्लियर ना। तो एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी भी लाइन, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट्स वी कैन ड्रा मैनी लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये पॉइंट ये है तो मान लिया हमारा ये पॉइंट आपका x 2 है और y 14 है। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर कितनी लाइन है उसकी, चलिए ड्रा करके देखते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इस प्रकार आप कितनी भी ड्रा कर सकते हो इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। आप इस पॉइंट से कितनी भी लाइनें ड्रा कर सकते हो इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। क्या आंसर होगा इसका इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, यानी फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइन। लेकिन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 पॉइंट हो, अगर इफ यू हैव द 2 पॉइंट्स देन यू कैन ड्रा ओनली 1 लाइन। याद रखना फ्रॉम ए 1 सिंगल पॉइंट, आप याद रखना एक सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स बहुत सारी लाइनें ड्रा कर सकते हो। लेकिन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हों तो यू कैन ड्रा ए सिंगल लाइन, आप एक लाइन ड्रा कर सकते हो। क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3rd। If there is a point 3 4 lie on the graph, पॉइंट दे रखा हमें 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू कितनी है भाई 3, पहली वाली वैल्यू x, दूसरी वाली y, तो x की 3 y की 4 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 3। चलिए 3 चौक 12, 3 1 कम 3 जमा 7, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये जमा का 7 उधर जाएगा तो घटा का 7, 12 में 7 गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5/3, 5/3 बिल्कुल करेक्ट है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, किसमें आगे भाई हम 4th क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। द टैक्सी इन ए सिटी फॉलो द फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर 8 रुपये है, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड फेयर y रुपीज एंड ड्रा द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। चलिए ड्रा करते हैं। पहले इन्होंने दे रखा है डिस्टेंस कवर्ड कितनी है भाई हमारी, चलिए गिवन क्या हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड कितनी है भाई हमारी x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना हमारा y रुपीज, टोटल फेयर कितना है y रुपीज। तो 8 रुपये लेता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 रुपये हैं, और फॉर द सब्सिक्वेंट इट इज 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर। ओके, The taxi are city in as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. For the subsequent distance, it is 5 रुपये पर किलोमीटर। ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। ये कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट x किलोमीटर है, टोटल फेयर 5 रुपीज है, और ये कहता है पहले किलोमीटर पे 8 रुपये हैं, यानी पहले किलोमीटर पे रुपये कितने हैं 8, टोटल किलोमीटर कितने थे x, बचे कितने x घटा 1, बाकी हर किलोमीटर पे फेयर कितना है 5 रुपये।
पहले किलोमीटर में फेयर कितना है भाई 8 रुपये, बचे हुए किलोमीटर कितना है x घटा 1, क्योंकि टोटल कितना है भाई x, 1 किलोमीटर है तो लगा बचा कितने x घटा 1, और उन पे कितना है 5 रुपये, और टोटल रुपये कितने हैं y। सिंपल सी बात है, खोल दीजिए। 8 एकम 8 प्लस 5x माइनस 5 एकम 5 इजिकल टू वाई। 8 में से 5 का कितना आएगा 3, 5x घटा 3 इजिकल टू वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी भाई, वाई को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 5x घटा वाई, ये 3 उधर जाएगा तो जमा का 3, 5x घटा वाई इजिकल टू 3। इक्वेशन ये आ गई हमारी। चलिए वैल्यू निकालते हैं अब। पुट x इजिकल टू 0, इक्वेशन में ग्राफ बनाना है, पुट x इजिकल टू 0। अगर x को 0 पुट करेंगे तो 5 0 0, क्योंकि 5 गुणा में 0 घटा y इज इक्वल टू 3। 5 0 कितना आएगा 0 घटा y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है घटा का 3। टेबल बना देते हैं इसके लिए, x y, x 0 आया तो y कितना आया घटा का 3। चलिए फिर x की वैल्यू पुट करते हैं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x वैल्यू पुट करेंगे 5 गुणा 1 घटा वाई इज इक्वल टू 3, 5 एकम 5 घटा वाई इज इक्वल टू 3, तो घटा वाई कितना आएगा 3, ये 5 हो जाएगा घटा का 5, 3 में से 5 गया घटा का 2, घटा से घटा कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 2, यानी x 1 तो y 2। करिए अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए ग्राफ बनाना, और इसका ग्राफ हम बना देते हैं यहीं पे आपके साथ, यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए। ग्राफ क्या बनाना भाई, x 0 y माइनस 3 और x 1 y 2। चलिए बनाते हैं ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है भाई हमारा, ये बन जाएगा x डैश y, और ये हमारा क्या है भाई y डैश। चलिए ना, हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं भाई, x 0 y माइनस 3, x 0 y माइनस 3, यानी 1 2 3, यानी इस पॉइंट पे क्या होगा x 0 होगा और y माइनस क्या होगा 3। ये क्या हमारा ओरिजिन 0 0, 1 2 3, 1 2 3। अगला पॉइंट क्या हमारा x 1 y 2, x 1 y 2, पॉइंट क्या हो जाएगा ये 1 और 2। ये पॉइंट मान लिया हमने a पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया हमने b। चलिए अब इसके लिए इक्वेशन ड्रा कर देते हैं आपकी, इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। जैसे मिलाएंगे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये क्लियर हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा भाई, क्लियर। चेक योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन क्या भाई हमारी, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भाई। हमारे पास क्या आ रहा है, ओए सिट मैन, हमने एक गलती कर दी भाई, छोटी ही गलती कर दी, छोटी ही मिस्टेक कर दी हमने। हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था हमारे पास 5x, ये माइनस 3 उधर भेज, ये हमारे पास क्या आया था ऊपर से 8 माइनस 5, 8 घटा का 5 क्या आया था प्लस का 3 आया था। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, क्लियर ना भाई। ये इक्वेशन क्या थी, ये करेक्ट है, वो हमारी क्या थी गलत थी भाई। तो इस निचले वाले पार्ट को आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा किस दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, और ये ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा गलत। दोबारा ध्यान दे, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी यहाँ से, 8 में से 5 गए 3, तो 5x प्लस 3 इजिकल टू वाई, 5x वाई को तो ले आते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। सॉरी स्टूडेंट, इक्वेशन हमारी करेक्ट अब है भाई 5x माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0। वहाँ हमने छोटी मिस्टेक कर दी थी, 8 में से 5 हमने माइनस 3 लिख दिया था, लेकिन 8 में से 5 गए और क्या लिखे प्लस 3। ओके चलिए अब इसको अब ग्राफ बनाते हैं इसका, 5x माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हमारी। चलिए ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, 5x माइनस वाई उससे जाएगा तो माइनस का 3 पुट करते हैं भाई। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 गुणा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो 5 0 0 घटा वाई इज इक्वल टू घटा का 3, तो घटा वाई कितना आया घटा 3, घटा से घटा, यानी वाई कितना आया हमारे पास 3। चलिए टेबल ड्रा कर देते हैं इसकी चीज़ के लिए। टेबल ड्रा करते हैं हम अपनी, एक्स वाई, हमारे पास x 0 आया और y कितना आया 3, x 0 y 3। ठीक है, नाउ हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इजिकल टू 1 स्टार्ट करते हैं। पुट x इजिकल टू 1, तो 5 गुणा 1 घटा y इजिकल टू घटा 3, 5 एकम 5 घटा y घटा का 3, 5 उधर जाएगा
तो घटा 3, ये जमा का 5 इधर आ गया तो घटा का 5, 5 और 3 घटा का 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8 आई भाई, यानी x1 तो y कितना आया 8। अब ड्रा करते हैं इसका ग्राफ भाई, क्लियर ना, वो हमारे पॉइंट वैल्यू क्या हो गई थी, थोड़ी गलत हो गई थी भाई ना, वो अब हमने उसको करेक्ट कर लिया है। तो ड्रा करते हैं इसका ग्राफ, नॉट सो डिफिकल्ट, बट आपको याद रखना है पेन और पेंसिल, सॉरी पेंसिल और स्केल का यूज करना है ऑन द ग्राफ पेपर, क्लियर ना। 0 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। हमारे पास पॉइंट ले लेते हैं भाई, x 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा x0 y3 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ये है सिंपल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। दूसरा है x1 और y8 भाई, x1 और y8, ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, x1 y8। चलिए अब ड्रा कर देते हैं इक्वेशन का ग्राफ। नाउ चेक योर ग्राफ, अब चेक करते हैं आपका ग्राफ और आंसर भी चेक करते हैं। आपका ग्राफ बिल्कुल सही है भाई हमारा, और इक्वेशन भी क्या है 5x - y + 3 = 0, यानी 5x - y + 3 = 0। आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट विद दिस ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारी 4.3 भाई। क्वेश्चन क्या हमारा 5th क्वेश्चन है, from the choices given above choose the equation whose graph are given into the 4.6 and 4.7। चलिए हमारे पास दो ग्राफ दे रखे हैं 4.6 एंड 4.7। क्वेश्चन के अंदर दोनों ग्राफ को एक बार बना देते हैं आपके लिए। ये पहला ग्राफ होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा ग्राफ भाई, क्लियर। यानी इस प्रकार से x डैश y डैश y डैश, इसका x डैश, इसका x, ये हमारा ग्राफ फर्स्ट, ये हमारा ग्राफ सेकंड, ठीक है भाई। और इनके पॉइंट भी क्या है, -1 और 1 है, 0 0 है, 1 1, यानी ये पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, तो 0 0 से पास हो रही है। एक पॉइंट किससे पास हो रही है भाई, -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3, यानी पॉइंट क्या है -1 और 1 है। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये रहा, यानी पॉइंट क्या है x - 1 y 1, और यहाँ पे x1 y - 1। इस प्रकार के पॉइंटों से पास हो रही है, यानी इस प्रकार से इक्वेशन पास हो रही है पहले वाली, चलिए भाई। दूसरा ग्राफ क्या बना रखा हमारा 0 2 2 0 -1 3। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, 1 2 3, चलिए यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4। पहला क्या है x - 1 y 3 है भाई, ये पॉइंट है x - 1 y 3। दूसरा पॉइंट है x0 y 2, अगला पॉइंट है x2 y 0। चलिए ये ग्राफ है, ड्रा कर देते हैं इसका ग्राफ, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ। ये दो हमें ग्राफ दे रखे हैं इक्वेशंस के, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये दो ग्राफ दिए गए हैं, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, हमें चेकआउट करने हैं। पहले अभी 4 फिगर पॉइंट 6 के लिए, फिगर पॉइंट 4.6 ये हमारा, और 4.7 हमारा ये है। तो पहले चेक करना है y = x, हमें बताना है चूज द ग्राफ, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। तो y = x किसके लिए ग्राफ है, y = x किसके लिए ग्राफ है भाई, ग्राफ फर्स्ट है, क्योंकि एक रखेंगे तो एक, क्योंकि x 1 तो y 1 आ रहा है। चेक करते हैं, चेक करो, सॉरी चेक करते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 1 नहीं है भाई, गलत है, यानी ये ग्राफ नहीं होगा। x0 y0 तो हो रहा है, लेकिन x1 y1 हो रहा है, x2 y2 आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ नहीं है। यानी इसके अंदर जो पॉइंट पुट कर रहे हैं ना, वो इसको प्रूव नहीं कर रहे। इसके अंदर पॉइंट क्या -1 1 है, यानी अगर हमारे पास x - 1 है, इसमें पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, लेकिन इसमें तो ये पॉइंट है नहीं, तो ये नहीं है इसका आंसर। चेक करते हैं 5th क्वेश्चन का आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये हमारा इसका नहीं है भाई, क्लियर, ये इसका नहीं है। हमें बताना है कि खाली होगा कौन सा। चलिए चेक करते हैं दूसरा पार्ट, ये नहीं होगा। अगला पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी वाई क्या है माइनस एक्स, ये हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। x1 y माइनस 1 ये हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ है, यस। थर्ड पॉइंट को चेक करते हैं, थर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x, ये भी नहीं बनेगी, y इज इक्वल टू 2x भी नहीं बन रही है भाई, क्योंकि दो दूनी 4 और ये ऐसे पॉइंट बन नहीं रहे। 2 प्लस का 3y इज इक्वल टू 7x, इसके अंदर भी पॉइंट पुट करेंगे। मान लिया हम x को 0 पुट करते हैं, x को अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो ये पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा -2/3, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी पहले फिगर जो 4.6 है उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट फिगर के लिए, क्लियर। नाउ फॉर द सेकंड फिगर के लिए हमारी इक्वेशन क्या है भाई, फर्स्ट वन भाई चेक करते हैं भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलिए चेक करते हैं, x को 0 पुट करेंगे y 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, या अगर हम y को 0 लेते हैं तो x 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। x को अगर हम क्या लेते हैं -1 तो y कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया, नहीं भाई ये हमारा इसको प्रूव नहीं कर रहा, क्लियर ना, ये हमारा इसको प्रूव नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तीसरा वाला पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, x माइनस 1 y 3, अगर x माइनस 1 पुट करता हूँ, -1 जमा 2 कितना आ रहा है 1, तो अनकोरेक्ट, क्लियर। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं भाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, अगर x को 0 ले रहा हूँ, अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे मैंने x को 0 रखा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड को चेक कीजिए भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को पुट करना है इक्वेशन में, जो तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई होंगे किसी इक्वेशन से वो हमारा उस ग्राफ का सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। आपको 1 बाय 1 पॉइंट पुट करने हैं, अगर वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं उस इक्वेशन में तो वो उस इक्वेशन का, वो ग्राफ उस इक्वेशन का है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो 1 बाय 1 हम ऐसे चेक कर रहे हैं भाई, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड भाई, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, इसे पुट करते हैं, x वैल्यू -1 तो 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, x 0 y 2 आ रहा है, और y को 0 कर रहे हैं तो x भी क्या आ रहा है 2, यस इट इज करेक्ट, यस क्या है हमारी सही है, क्योंकि इसके अंदर तीनों पॉइंट पुट करके देख लीजिए आप, तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इक्वेशन और चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, अगर हमारे पास x 0 है तो y कितना आएगा, 0 2 तिया 6, तो ये भी नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये y इज इक्वल टू -x प्लस 2 इज द सॉल्यूशन फॉर फिगर नंबर 4.7। चेक योर आंसर, आवर आंसर इज करेक्ट भाई, दोनों के लिए बिल्कुल सही है, क्लियर ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तीनों, पहले ग्राफ के अंदर और दूसरे ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो पॉइंट है 1 2 3, ये भी पॉइंट है 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को, ये पॉइंट मान लिया मैंने क्या है हमारे A B C, सिमिलरली ये पॉइंट भी क्या है A B C, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 हर एक इक्वेशन में रखना है। पहले फिगर के लिए भी 4 इक्वेशन है, दूसरे फिगर के लिए भी 4 इक्वेशन है, तो इनमें से केवल एक ही इक्वेशन है ना आपको सेटिस्फाई करती पाएगी चारों पॉइंट को, क्लियर ना। और जो चारों पॉइंटों को सेटिस्फाई, जो इक्वेशन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी ना, वो आपकी क्या होगी, इस ग्राफ की इक्वेशन होगी, बाकी इक्वेशन नहीं होंगी, क्लियर ना। तो हमारी दोनों ग्राफ की इक्वेशन आ चुकी हैं, पहले की क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरे क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, दिस क्वेश्चन वी विल डू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्लियर ना। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।